ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ दिख रही सर। अच्छा, तो अपनी बात हो रही थी वाटर टैंक के बारे में। हाँ हाँ। हेलो। हाँ सर। अब अपन कर रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में बात, अभी बेसिक। हाँ ठीक है। हाँ। आपसे मैंने बोला था कि जो अपने बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो सकती है, दो तरीके की। आपने अभी सर्कुलर बिल्डिंग तो नहीं करी होगी। नहीं। सर्कुलर बिल्डिंग तो वो तो अपन करेंगे बाद में। अभी आपने नॉर्मल बिल्डिंग करी होगी, स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप। ठीक है। ठीक है। उसकी ज्योमेट्री आप बना लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना लेके चल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो मैंने लोडिंग के बारे में आपको बताया था कि लोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो सारी चीज़ अपनी डिस्कस हो गई है, मैं फिर से रिपीट करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। लोडिंग अपन लोग आईएस कोड के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन इन प्रैक्टिकल बात बता दूं, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो तो वो आईएस कोड से नीचे की वैल्यूज लेके काम करते हैं, जिसके कारण कि उनका रेट कम आए, क्योंकि स्टैटको की फाइल से कई लोग बिड भी करते हैं। टेंडर बिड करना रहता है ना। अब बिडिंग में तो अपन को मिनिमम अमाउंट भरना है, ऑप्टिमम अमाउंट भरना है कि अपन काम भी कर लें प्लस अपना पैसा भी बच जाए। हाँ हाँ। तो उसमें आईएस कोड अपन प्रेफरेबली, मतलब आईएस कोड उसमें लिखते हैं अपन लोग कि हम लोगों ने M20 लगाया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। बट अपन लोग इन प्रैक्टिकल लगाते नहीं। ये बात आपको पता होगी, मतलब कंस्ट्रक्शन में तो होगी, तो आपको पता होगी। तो ये चीज है जो ऑब्जर्वेशन से आप सीखोगे। ठीक है। ऑब्जर्वेशन से कैसे सीखोगे, जैसे आपको कोई बिल्डिंग मिली जिसमें मान के चलो 1 लाख का काम है, फॉर एग्जाम्पल। तो अपन आईएस कोड के हिसाब से जाएंगे ना, प्रॉपर रूल्स से। तो वो काम पड़ेगा अपन को 95,000 का। जैसे 1 लाख की बिल्डिंग है। हेलो। मैं कह रहा हूँ जैसे 1 लाख की बिल्डिंग है, मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, है ना। ठीक है। तो अपन लोग 1 लाख की बिल्डिंग है, अपन प्रॉपर आईएस कोड से बाय रूल गए। मतलब बाय रूल जैसा जो होता है वो लगाया, जो जो रिइंफोर्समेंट का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो लगाया। स्टील ऑफ वो स्टील अपन ने वो प्रोवाइड करी जो अपन प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड। तो उसका रेट 95,000 जाएगा मार्केट। ठीक है। बट अपन इसमें बचा कितने पाएंगे, मात्र 5,000 रुपये। सही बात है। जो कि आप कंपनी में रहोगे तो वो मतलब सही नहीं रहेगा। मतलब वो लोग जो ऊपर वाला मैनेजमेंट है वो आपका मानेगा नहीं। आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे फ्रीलांसिंग में भी आप कर रहे हो, तो क्लाइंट आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम में काम हो, प्लस आपकी सेव भी हो फाइल। बिल्कुल। क्योंकि फेल होगी तो वो तो स्टार्ट पर खुद ही बता देगा, सही बात है ना। तो ऑप्टिमम यूज वाले अपन को चीज करनी है। ऑप्टिमम यानी कि कम से कम रेट में हो जाए प्लस सेव भी हो जाए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि अपन बहुत ही कंजूसी करके उसको सेव कर दें लेकिन वो फेल हो जाए, सही है। ऐसा भी नहीं, सही है ना। तो वो ऑप्टिमम यूज जो रहता है ना, वो बाय ऑब्जर्वेशन और बाय एक्सपीरियंस आता है। बिल्कुल। ठीक है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपको आईएस कोड के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स जो रहते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, दिन भर ही पढ़ा रहा हूँ, तो कई लोग जैसे किसी कंपनी में स्विच हुए, तो उधर से मेरे को ये फीडबैक आया, और मुझे भी कुछ पता है क्योंकि मैं स्ट्रैटफोर्ड पर काम करता रहता हूँ, कि जैसे आपने कंपनी में स्विच किया, कंपनी में आप आइए, फ्रीलांसिंग में गए, कंपनी वाले तो खैर आपको बता भी देंगे, फ्रीलांसिंग में गए, किसी क्लाइंट ने आपको काम दिया, और क्लाइंट का काम आपने थोड़े ज्यादा रेट पे कर दिया ना, तो मतलब
वो काम आपका बन नहीं पाएगा, मतलब आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे स्टार्ट को। समझ रहे हो ना? तो उसके लिए बाय ऑब्जर्वेशन ऑप्टिमम जो यूज है उसका आपको ख्याल रखना है कि ऑप्टिमम कॉस्ट है ना, जिसमें क्लाइंट का भी बचे और आपका भी बचे, वो सारी चीजें है ना। जैसे कि अभी मेरा एक फ्रीलांसिंग में काम था, ठीक है। मान लो 20,000 की अपन को, मतलब डुप्लेक्स का कभी अपन डिजाइन करते हैं तो अपन को 25 to 20,000 अपन को मिल जाता है डिजाइनिंग डिजाइनिंग का। लेकिन अपन उसको, जैसे दो फ्रीलांसर हैं, मैंने कर दिया उसका काम 8 लाख में और आपने 7.5 लाख में लगाया, उससे पूरा स्ट्रक्चर का काम करना पड़ेगा तो वो आपको प्रेफर करेगा, क्योंकि आप उसे कम रेट में बता रहे हो, प्लस सेव भी हो रही है आपकी स्ट्रक्चर। वो चीज जो है बाय ऑब्जर्वेशन आएगी, ठीक है। ठीक। अब सेकंड चीज आती है अपनी इंटरव्यू वाली, जो मैं बात कर रहा था। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में गए, ठीक है। जैसे 1 महीने का अपन ने प्रोग्राम कर लिया, आपकी ट्रेनिंग हो गई, फिर आप 1 महीने का किसी कंपनी में है, बेसिक अपना रहता है इंटरव्यू ओरिएंटेड का, ठीक है। इंटरव्यू में गए ना, तो वो लोग आपको लोडिंग पे तो चेक करते ही हैं, बट वो बेसिकली आपको चेक करेंगे ज्योमेट्री पे, ठीक है। ज्योमेट्री आपकी स्ट्रांग रहेगी तो एक बार वो लोडिंग पे आपको कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि लोडिंग इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ज्योमेट्री आपकी एकदम 100% होनी चाहिए, मतलब वो कुछ भी बोल दें, आपको 95% भी कभी ज्योमेट्री आता है तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। आपको 100% ज्योमेट्री आना चाहिए, 110%, मतलब आपका एक जो विजुअलाइजेशन रहता है ना, वो होना चाहिए ज्योमेट्री, तो मैं बना ले जाऊंगा, ठीक है। तो वो 100% प्लस होता है, और वो लोडिंग से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको 70% भी लोडिंग आता है तो वो आपको कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोडिंग बहुत वास्ट है, उसकी तो अपन खैर चर्चा करेंगे, ठीक है। थर्ड चीज ये है कि आपको आईएएस कोड के बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आईएएस कोड, है ना। आईएएस कोड में बताता रहूंगा क्या क्या है, मतलब कौन कौन से कोड अपन को करना है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट्स उसमें पूछ सकते हैं, तो वो चीज तो अपन जब पैरेलली पढ़ेंगे तो पैरेलली आपको बताता जाऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, ठीक है। जैसे IS 875 लोडिंग वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और IS 456 RCC वाला, उसमें मतलब पूरा नहीं, जो कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बेसिक बता दूंगा, बाकी एक इन जनरल नॉलेज पूरा कोड की होती है, ठीक है। थर्ड चीज ये होगी। अब अपन फोर्थ चीज पे है, ठीक है। अब बेसिकली ये काम रहता है, जैसे मैं आपको ब्रिज भी सिखाऊंगा, वाटर, अपना ये वाटर टैंक भी सिखाऊंगा, और 2-3 चीजें और भी सिखाऊंगा, बट आप किस कंपनी में जा रहा हो उसकी क्या कोर कंपिटेंसी है वो मेरे को भी नहीं पता। आप ब्रिज में चले गए तो आप समझ लेना कि आप 6 महीने ब्रिज पे काम करोगे तो आप बिल्डिंग 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 सब भूल जाओगे, क्योंकि फिर वो ब्रिज में ही आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, ठीक है। मतलब वो पूरा का भी आपको सीखना है तो आपको 6 महीने, मतलब कुछ काम ब्रिज के भी ले लो, कुछ काम बिल्डिंग के भी ले लो, जो पॉसिबल नहीं होता, है ना। वो आप कभी फ्रीलांसिंग करोगे तो फिर इफ यू कैन जनरेट कॉन्टैक्ट्स उस लेवल के तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो, ठीक है। तो अपन सबका ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे, मतलब ब्रिज में भी इतनी गारंटी मेरी है कि ब्रिज में भी आपको इतना अंदर से, मतलब मूविंग लोड भोपाल में कोई नहीं पड़ाता है। मूविंग लोड जो रहता है ना, मूविंग करता हुआ लोड रहता है, उसमें क्या क्या किस इस पॉइंट पे आ रहा है तो उस पॉइंट पे क्या मूवमेंट रहेगा, उस पॉइंट पे क्या रिएक्शन रहेगा, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये आ गई। अब अपन आते हैं फिर से ज्योमेट्री पे। अपन बात कर रहे थे वाटर टैंक, ठीक है। अब वाटर टैंक में मैं आपको एक सेकंड स्क्रीन शेयर करके, अब इसमें ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, मतलब आप उससे ऑफेंड मत होना,
जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं पढ़ने, तो आपको तो खैर आता होगा, ड्राइंग का नॉलेज आपको होगा, हम्म, है ना? कई लोग आते हैं जिनको ड्राइंग का नॉलेज नहीं होता, हम्म, है ना? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ड्राइंग पे चेक करता हूँ कि भाई वो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ये तो समझ रहा है ना, प्लान हम्म, सेक्शन तो समझ रहा है ना। हम्म, नहीं तो फिर क्या, जैसे ड्राइंग आई, हम्म, अब उसमें प्लान है, सेक्शन है, वो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर मेरे को प्लान सेक्शन भी उनको बताना पड़ता है। तो मैं ये लेके समझ रहा हूँ कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, प्लान सेक्शन ये सब आपको आता होगा, ठीक है? हाँ आता तो है लेकिन कंफ्यूज मैं भी होता हूँ। अच्छा, तो वो अपन देख लेंगे, हम्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हम्म, कंफ्यूजन हो तो वो तो अपन करते हाँ चलेंगे, बिल्कुल। ठीक है? अब जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा, हम्म, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, हम्म, ये ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बोला मैं इंटरव्यूअर हूँ कि मेरे को वाटर टैंक बना के दो, ठीक है। ठीक है? हम्म, अभी लोडिंग वोडिंग किसी की बात नहीं चल रही, जो मैं आपसे इन जनरल बोल रहा हूँ, हम्म, सर्कुलर ओवरहेड वाटर टैंक बना के दो, ठीक है। ठीक है? हम्म, तो फ्रंट व्यू में आप क्या विजुअलाइज कर पाएंगे? फ्रंट व्यू पे एक जो सर्कुलर टैंक भी होगा तो वो रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। मैं बता रहा हूँ, अब हम्म, यही, ये रहा मेरा, हम्म, ठीक है? हम्म, ये रहा मेरा, ठीक है। फिर मेरा ये रहा, ठीक। ठीक है। आप देखते जाओ जो मैं बना रहा हूँ बस, हाँ हाँ बिल्कुल। ये आपने देखा होगा, कभी क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो। हाँ थोड़ा सिमेट्री में नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई थोड़ा दिक्कत देख नहीं, लेना। कोई दिक्कत नहीं। मेरी क्या 5 बजे से भी क्लास है एक्चुअली, अच्छा अच्छा। आईआईटी वारंगल वाले बंदे हैं, हाँ तो आपकी पीएचडी कहाँ से चल रही है सर? आईजीपीवीसी। अब ये जो है ना, हम्म, ये जो ज्वाइन नहीं हो रहा है ना, वो हाँ ज्वाइन होगा, हाँ ठीक है ठीक है। समझ रहे हो आप? समझ हाँ बस। ये मेरा फ्रंट व्यू है, ठीक है सही है। ठीक है? सही है। आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ले लो 8, ठीक है। ठीक है? हम्म, 8, ठीक है? हम्म, अब मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, फ्रंट व्यू आप अपनी कॉपी में बना लेना, रफ कॉपी में, बस ये देखना कि ये चीज ज्वाइंट है, और हाँ मैं कर ठीक है, नहीं पा समझ रहा गया हूँ समझ गया समझ गया मैं। क्योंकि मैं थोड़ा ये व्हाइट बोर्ड से यूज को नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है? ये हम्म, मेरा फ्रंट व्यू है, हम्म, और याद रखना सर्कुलर बना रहे हैं अपन लोग, हाँ ठीक है। ठीक है? इसको मैंने क्लोज किया, इसको मैंने इरेज हम्म, किया, ये मेरा क्या है? फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू है। ठीक है? हम्म, और एक सेकंड, अब थोड़ा और आपको, ये मेरा ऊपर से देखूंगा तो ये है टॉप व्यू है ये। टॉप व्यू। अब मुझे, आप खुद कोशिश करो, जो हम्म, आपका स्टेट प्रो है, हम्म, नंबर ऑफ कॉलम 8 लेके चल रहे हैं, 5-10 मिनट आप अपना खुद का दिमाग लगा के कि मैं कैसे बना पाऊंगा, हम्म, आप खुद का लगाना है। नहीं बने तो बहुत अच्छी बात है, हम्म, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा, बस आप ये कोशिश करो कि मेरा दिमाग क्या चल रहा है, आपका दिमाग क्या चल रहा है, वो चीज देखिए, हम्म, ठीक है? 5 से 7 मिनट आप करो, ठीक है लेकिन मुझे सर्कल नहीं बनेगा, टॉप व्यू तो नहीं बनेगा। आप ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, कोई बाकी दिक्कत नहीं, नहीं बनेगा उसी के लिए तो आया। ठीक है कोई बात नहीं। स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ, करिए।
और डिसेबल हो गया? हाँ, मेरा तो डिसेबल है। मेरा ऑन दिख रहा है क्या? नहीं है। नहीं दिख रहा। मैंने शेयर स्क्रीन किया है तो कह रहा है कि होस्ट डिसेबल्ड अटेंडेड अटेंडी एक स्क्रीन सेकंड शेयर। रुकना है। आप जब तक ट्राई तो करो, हाँ मैं हाँ, वो मैं ढूंढ लूँ बनाता हूँ। कैसे इनेबल करते हैं। है ठीक है ना? ठीक है ठीक है, मैं ट्राई करता आप देखिए एक बार शेयर करके। हूँ। एक सेकंड। हम्म, हुआ क्या? नहीं हुआ। एक सेकंड, हाँ तो है कुछ मेरे में, एक सेकंड रुको। स्टेट प्रोफाइल शेयर। हाँ भाई। हाँ हाँ हाँ। ठीक। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा बड़ा करना था मुझे। कोई दिक्कत नहीं, बस मैं एक थोड़ा मेरे को आइडिया लग जाए। हम्म वो तो एक अपना वो दे रहे हैं कुछ कि कैसे आप बनाओगे, क्या सोच रहे हो, वो इम्पोर्टेंट। हम्म हम्म हम्म। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है।
ये तो बन गया मेरे, तो खत्म हो गया मेरा। चलिए ठीक है। हम्म अब इसको आइसोमेट्रिक व्यू पे देखिए थोड़ा। हम्म ओके। इसको टॉप व्यू पे देखिए। हम्म टॉप व्यू पे सर्कल दिख रहा है क्या आपको? नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब एक बार रेंडरिंग में चलो। रेंडरिंग कैसे होगी? अपन ने मेंबर को मटेरियल नहीं हाँ हाँ। दिया। हाँ अच्छा। हाँ, मतलब ये सिर्फ स्ट्रक्चर की रेंडरिंग होता है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो अभी ये सर्कुलर वाटर टैंक नहीं है, स्ट्रक्चर बनाया है बस आपने। नहीं। बहुत पूरा नहीं बनाया। ठीक है। ठीक है। अब इसको क्लोज कर दीजिए, कोई हम्म दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम्म आप डिसेबल कर दीजिए स्क्रीन। ठीक है। मतलब आपको हटाना पड़ेगा शेयर स्क्रीन, फिर ही मैं करता हूँ। हो गया मेरा। मेरा दिख रहा है? हम्म ठीक है। देखो आपका बहुत सही ट्राई था, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। हम्म अब अपन को क्या देखना है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म आप इसमें मैं गया फाइल न्यू। यस। ये ग्रिड है। हम्म मैंने ग्रिड को ओपन किया, मैं फ्रंट व्यू पे गया। हाँ। ठीक है। हम्म मैं एडिट पे गया। मैंने एडिट पे एक्स डायरेक्शन, एक्स पे हम्म मेरा माउस दिख रहा होगा, माउस हम्म कर्सर सॉरी। हम्म एक्स पे मैंने इसके डिवीजन बढ़ा दिए। हम्म उसे एक्स पे जरूरत नहीं है, वाई पे डिवीजन बढ़ा दिए। ठीक है। तो डिवीजन बढ़ने से क्या हुआ, जो पहले 10 था ये, ठीक वो है। 18 हो गया। ठीक है। ये 18 हो गया। ठीक है। हम्म अब मैंने क्या करा, जो अपना फ्रंट व्यू था उसके लिए हम्म मैंने क्या करा, ये यहाँ मैंने, से उठाया। ठीक है, हम्म तो मैंने 2 मीटर का ले लिया। हम्म थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ सॉरी। ठीक है। एक सेकंड, फिर से ये लिया, हम्म इसको ले गया हूँ। ठीक है। ठीक है। इसको लिया, इसको ऊपर तक ले गया। हम्म ठीक है, 8 मीटर का कॉलम हो गया हमारा। हम्म फिर मैं 2 मीटर ये ले गया, हम्म फिर ये ले गया, हम्म फिर ये ले गया, हम्म फिर मैं यहाँ हम्म तक। ओके। हम्म ठीक है। ठीक है। एक चीज और कर लेते हैं मिरर इसमें, करेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। ठीक है। यहाँ पे रख दिया हम्म इसको। ठीक है। हम्म अब मैंने क्या करा, इसको पूरे को सेलेक्ट किया। हाँ ठीक है। सॉरी। अब मैं क्या सर्कुलर रिपीट करूँ। ठीक है। ठीक है। हम्म एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या दिख रही है मेरे को वाई में रोटेट करना है ना इसको। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, जैसे इस आपने जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया उसको पकड़ लिया अपने हाथों से, और हम्म उसी के चारों तरफ मुझे घुमाना है। हम्म ठीक है। हम्म टोटल एंगल 360 डिग्री। ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने 8 लिए। ठीक है। ठीक है। मतलब 8 बार घूमेगा। ठीक है। 8 कॉलम हो जाएंगे हम्म कहने का मतलब। हम्म अब ये जो है ना, हम्म अपना सर्कुलर, ये हम्म अपन स्पाइरल स्टेयरकेस में भी यूज करेंगे। ठीक है। बट स्पाइरल स्टेयरकेस में एंगल अपन 360 डिग्री नहीं लेंगे, खैर वो बात की बात है। हाँ ठीक है। फिर मेरे को किस नोट से घुमाना है, मैंने नोट सेलेक्ट किया और किस ये नोट से मुझे ये घुमाना वाला। है, मैंने इस नोट को सेलेक्ट। ठीक है। ठीक है। हम्म मैंने लिंक स्टेप्स कर दिया, ठीक ये है। सारे लिंक हो जाए। ठीक है। तो ठीक कुछ है। हुआ, हम्म ये हुआ। हाँ मैं आइसोमेट्रिक व्यू में गया तो कुछ ऐसा हुआ। ठीक है। ठीक है। हम्म अब मैं गया टॉप व्यू पे। हम्म दिख रहा है सर्कल, हाँ है ना? हम्म कोई इशू इसमें? नहीं। और रेंडरिंग पे गया तो मुझे कुछ ऐसा लगता है। हम्म मतलब ये बेसिक वाटर टैंक है। ठीक है। आपको अपना समझ में आया कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। आपने सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनाया था, उसको घुमाया नहीं था, हम्म या मतलब उसे सर्कुलर नहीं कर पाए थे। सही है। है ना? हाँ इसको अपन विदाउट यूजिंग ये सर्कुलर रिपीट भी कर सकते हैं। हाँ ओके। मतलब आपको सर्कुलर रिपीट नहीं भी आता हो हम्म तो भी अपन इसको कर सकते हैं। हम्म लेकिन वो बहुत बड़ा टास्क है।
हाँ 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 वो आप मान के चलो आप 7-8 दिन बाद सीख पाओगे जब अपनी रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है। वो कैसे आप पता लगा सकते हो? आप इसमें जाओ स्ट्रक्चर टू नोड्स में, तो आप एक्स वाई की वैल्यू देखो तो सेवन्थ नंबर का नोड 7.172x, हाँ फिर जेड 2.828, ये हाँ कैसे आप निकालोगे? हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ, ये इशू रहेगा ना। बिल्कुल। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में क्या रहता है, वो बोल देते हैं सर्कुलर वाटर टैंक बनाओ विदाउट यूजिंग हाँ हाँ सर्कुलर रिपीट। हाँ हाँ तो वो आप विदाउट यूजिंग सर्कुलर रिपीट बनाने में सोचो कितना हार्ड रहता होगा। वो सही। अपन सीखेंगे धीरे धीरे 7-8 दिन सही। बाद, ठीक हाँ है? हाँ, बिल्कुल। ये अपना हो गया। हम्म, ये आप कर लोगे, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका इसमें आपको थोड़ा सा इसमें मैं एक इसको वो चीज भी पूछूं बताऊँ। क्या मैं आपसे? हाँ पूछो बिल्कुल। पूछो आ, तो बिल्कुल। ये इसमें सर्कुलर, एग्जैक्ट सर्कुलर कभी कहीं नहीं बनता क्या? एग्जैक्ट सर्कुलर अपन ने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि अपन ने नंबर ऑफ कॉलम्स 8 ले लिए, तो वो थोड़ा हेक्सागन टाइप हो गया, हाँ हाँ हाँ। यदि नहीं हो ऑक्टागन सकता टाइप, है, सॉरी। बिल्कुल, यदि नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा करेंगे तो बन जाएगा, है ना? हाँ वही वही वही। वो क्योंकि और कभी आपको 8 ही कॉलम में सर्कुलर चाहिए ना, तो हम्म, थोड़ा आपको ज्योमेट्री के साथ खेलना पड़ेगा। हम्म, हम्म, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कितना पॉइंट लूँ तो वो ऑक्टागन ना बन के प्रॉपर सर्कल बन जाए। मतलब ये कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनता है, नोट टू नोट स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी आपको, ऐसा है क्या? हाँ स्ट्रेट ड्राइंग नहीं मिलेगी, राइट। है ना? स्ट्रेट ड्राइंग नहीं मिलेगी। मतलब पूरे स्टेट उसका टू कोई में, ऑप्शन नहीं है। इस पूरे स्टेट तो टू में देखो ना, सर्कल उस का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? सर्कल का ऑप्शन है। आप देखो क्या हम्म, है, कभी अपन कर्व्ड बीम बनाएंगे, वो आप सर्कुलर नहीं कर्व्ड बीम बोलो उसको। हाँ हाँ, तो कर्व्ड बीम अपन बनाएंगे ना, तो कर्व्ड बीम में सरिये लगाने में दिक्कत होती है। ओके। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। आप वाटर टैंक आपके मतलब कॉलोनी वॉलोनी में जहाँ पे भी हो, तो हम्म आप देखना, तो कर्व्ड बीम नहीं रहती वहाँ पे। हम्म वहाँ पे बीम्स ऐसी लगी रहेंगी, देखना इस बीम की बात करें। मैं फ्रंट व्यू पे गया, हम्म मैंने बीम कर्सर लिया हम्म और ये मैंने सेलेक्ट किया। हम्म ठीक है। हम्म, और मैंने व्यू पे गया, व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगी। ठीक है। आपको सर्कुलर बीम कहीं नहीं दिखेंगे, हम्म सारे ऐसे ही दिखेंगे और आपको स्ट्रक्चर में भी वैसे ही दिखेगा। हम्म, वो ऊपर से प्लेट थोड़ी सर्कुलर हो जाती है तो अपन को लगता है सर्कुलर वाटर टैंक है अच्छा, ओके। जब अपन स्लैब डालेंगे। हम्म, लेकिन आप बेसिकली नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो बीम्स तो ऐसी रहेंगी। हाँ, क्योंकि कर्व बीम देंगे तो अपन उसमें सरिया कैसे कर्व हो जाएंगे, वो तो एग्जैक्ट। कॉस्ट बढ़ जाएगा ना उसका। ठीक है, ठीक है। ओके। हम्म। और यदि इसी को सर्कल बनाना होता तो वो क्या करना पड़ता? कर्व्ड बीम से बनाना पड़ता? कर्व बीम से बनाना पड़ता है या फिर आपको ज्योमेट्री में थोड़ा करना पड़ता है उसमें थोड़ा। ओके। वो थोड़ा इन डेप्थ हो जाता है, मतलब उसमें थोड़ा अपन को टाइम लगता होता जाता है उसमें। है ना? ठीक है। हमने थोड़ा इसमें प्लेट्स प्लेट्स लगाए। हम्म। अच्छा, सरफेस मैशिंग आपको आती है? मेसिंग नहीं आती, सरफेस बनाते आता है। जैसे कि आप इतना बना लोगे, हम्म, तो फिर मेरे को प्लेट्स लगानी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया पूरे को, हाँ, तो मैंने प्लेट यहाँ से प्लेट्स लगा दूंगा। लग जाएंगी, बिल्कुल। है ना? हाँ पूरे में नहीं लगेंगी। हाँ, पूरे में नहीं लगेंगी। वो तो जो ये फोर नोड। बॉटम पार्ट खुला हुआ है। ठीक है। तो बॉटम पार्ट कैसे बंद करेंगे? कुछ नहीं, उसका वो वाला हिस्सा ले लो, बीम वाला, है? और उसको, क्योंकि ये बॉटम तो खुला ही रहेगा ना, ऑक्टागोनल से ले लो, चाहे से ये 8 नोडेड पॉइंट से। ऑक्टागोनल से। हाँ, 8 एक नोडेड। बार इतना बनाओ आप, एक बार हम्म, इतना बनाओ और प्लेट लगाते टाइम मेरे को दिखाओ, मतलब शेयर करो उसको। ठीक है, बंद करो आप। करूँ शेयर में? हाँ, करिए ना। ठीक, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। कीबोर्ड की जरूरत तो नहीं
हाँ एक सेकंड, अभी मेरी क्लास चल रही है, मैं 5:15 पे करता हूँ आपको। नहीं, वो पूरा हो गया है मेरा काम, आपका काम तो। हाँ हाँ, वो पूरी स्ट्रक्चर का तो पूरा कंप्लीट है। ठीक, मैं आपको, अभी मेरी 5 बजे से भी क्लास है सर, मैं आपको 7:30 तक कॉल करता हूँ, है ना, 7:30 बजे हमें उससे बात होगी। ठीक है। नहीं, फाइल ऑटोकैड वाली भी हो गई है और स्ट्रैटो वाली भी हो गई है दोनों, मैं आपको भेज देता हूँ। कोई उसमें आपको चेंजेस कराना हो तो मुझको बताइए। जी ठीक है। हाँ सर। बन गया। अब इसमें आप वो लगाओ प्लेट। अभी कॉलेज मीटिंग हो किस चीज के लिए रही है वैसे? अरे कुछ नहीं, वो चलता रहता है ना, सेमिनार वगैरह टाइप से, वो अटेंड करना है। बॉटम वाली प्लेट नहीं लगी है इसमें मुझे। लगा रहा हूँ। मेरे को बॉटम वाली प्लेट लगा दो, जो आप बोल रहे थे ना, ऑक्टागन ऑक्टागन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अपन थोड़ा एक कल से एक सेट टाइम बना लें, हाँ बिल्कुल। जिसमें मेरे को थोड़ी और इजी रहेगा मेरे को। हाँ, और 1.5 घंटे का टाइम निकालिएगा आप, है ना? हाँ हाँ, 1.5 घंटे कोई issue हाँ। नहीं। सरफेस। खुला लग है। खुला है अभी भी। हाँ, खुला हुआ है। वो सरफेस मैशिंग आपने ढंग से नहीं करी। हम्म कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ हुई है। आप ऑक्टागन कुछ बोल रहे थे ना, मैं तो उसका सोच रहा मैं था कि एक्चुअली ये ऑक्टागन। 8 इससे करना चाह रहा था, लेकिन क्या है कि 8 नोडेड सॉलिड मैंने कभी किया नहीं है वैसे अभी तक। देखा है उसमें प्लेट को। हाँ, ये जो है ना 8 नोडेड ब्रेक, ये सब हाँ हाँ हाँ, शायद इससे इसका तो कोशिश। यूज ही नहीं करते कभी अपन। हाँ, करते नहीं है वैसे तो, खैर कोशिश करने की हाँ, कभी कोशिश नहीं करता हूँ करते। मैं। हाँ, ये तो नहीं होगा मेरी चलिए ठीक है, कोशिश। यहाँ तक हुआ ना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस मैशिंग का आपका थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ और आप हटाइए स्क्रीन, मैं बताता हूँ। स्टॉप हो गया। मेरी दिख रही है स्क्रीन हाँ। आपको? हाँ। ठीक है। हाँ। मैं फ्रंट व्यू में गया, हाँ। मैंने ये स्क्रीन, ये लिया, गेम ये सिलेक्टेड। पार्टी है ना मेरा वो। ठीक है। मैं व्यू में गया, व्यू से व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है। हम्म, मगर मैं स्लो चल रहा हूँ ना, तो स्पीड तो ज़्यादा ना तेज ना ना, नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। ठीक है। हम्म। अब मैं सरफेस मैशिंग के लिए क्या कर रहा हूँ, एक टिकड़म बिछा रहा हूँ। हम्म। मैं इन दोनों नोट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ और इन दोनों नोट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इन दोनों नोट्स को मैं ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ। और फिर ज्योमेट्री में जाके इंटरसेक्ट सेलेक्टेड नंबर्स इंटरसेक्ट कर दे। ठीक है। ठीक है। एक सिंगल पॉइंट इंटर नोड आ गया मेरा। हम्म। अब मैं इस पर सरफेस मैशिंग करूँगा। इस पे गया, हम्म। सेंटर से स्टार्ट करूँगा हाँ, ये तो और आखिर सरफेस। सेंटर,
अच्छा। क्या, और फिर सेंटर पे बन दूंगा, और इसके डिवीजन है ना, इन हम्म सबको 1 1 1 करूंगा। ये आधा बंद हुआ, हम्म 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 हम्म, तो पूरा बंद करना है, तो वो नेक्स्ट हाफ की मैं सरफेस मशीन से सेंटर नोड से लेके पूरा। ठीक है, ठीक है। ये तो मैं होल स्ट्रक्चर का है और मैंने देखा। ठीक है, हम्म। कोई इशू? नहीं। ये सरफेस मशीन से हो जाएगा। ठीक। है सरफेस मिक्सिंग से एक्चुअली में करते क्या है वैसे? जो देखिए, एक होती है अपन प्लेट लगाते हैं, जैसे अपन आप बिल्डिंग में लगाते हो ठीक है। प्लेट्स। हाँ। बिल्डिंग में रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मतलब रेगुलर रेगुलर शेप वाला। क्वाड्रिलेटरल रहता है, ठीक है। रेगुलर शेप रहता है। ठीक है। अब ये इरेगुलर पॉलीगॉन आ गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया। हाँ हाँ। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी कि सर्कुलर वो आ गई, वाटर टैंक की सबसे ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। ठीक है। तो उसमें अपन रेक्टेंगल और उससे तो लगा नहीं सकते हम्म स्लैब, तो हम्म उसके लिए सरफेस मशीन का यूज होता है। काम वही है, हम्म क्योंकि थिकनेस अपन लगाएंगे, हम्म इससे अपन थिकनेस लगाएंगे ना डिफाइन प्रॉपर्टी हम्म टेक से, हम्म डिफाइन में जाके। हम्म। तो थिकनेस जब अपन लगाएंगे तो अपन डायरेक्ट थिकनेस बोल देंगे 0.2 मीटर या जो भी, ठीक है। 0.3 मीटर। तो वो तो सरफेस वो पे देना सारे में हो पड़ेगा? जाएगी। वो सरफेस पे देना पड़ेगा या जैसे प्लेट? मैंने, अच्छा, वो प्लेट पे। दोनों एक ही चीज है, ये सरफेस अलग चीज है। हाँ, वही कह रहा हूँ, सरफेस पे देना पड़ेगा या प्लेट पे देना ये सर पड़ेगा? प्लेट पे अच्छा, प्लेट पे ही ये देना पड़ेगा। 0.3 दिया मैंने, ठीक है। ऐड किया। ठीक है। ओके, ठीक है, थिकनेस आ मैंने गई। असाइन टू यूजर। ठीक है। ये पूरे में आ गया ना। ठीक है। देखो, वो जो सरफेस है ना वो अलग चीज है। ठीक है। वो सरफेस है अपना शेयर वॉल। हम्म। शेयर वॉल जो अपन प्रोवाइड करते हैं ना बिल्डिंग हाँ हाँ में, जब हाँ हाँ। जैसे कि लिफ्ट के टाइम पे। हॉस्पिटल हॉस्पिटल की आप डिजाइन करेंगे ना, हम्म। मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग में तो मैंने भी कभी नहीं वो यूज नहीं बनाया, करते। क्या कहते हाँ, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने नहीं बनाई। हम्म। हॉस्पिटल का काम आया था तो हमने लिफ्ट बनाई थी, तो हाँ, उसमें हमने लिफ्ट में शेयर वॉल लगी थी, प्रोवाइड शेयर किया वॉल था। लगाया था। फिर ठीक है। उसमें फिर अपन नॉर्मल ब्रिक वॉल रहेगी तो वो वाइब्रेट करेगी ड्यू ठीक। टू लिफ्ट मूवमेंट, जिसके कारण वो टूट जाएगी, तो वहाँ शेयर वॉल प्रोवाइड करना रहता है। ठीक है। तो ठीक है। सरफेस थिकनेस तो वहाँ देंगे अपन। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये थिकनेस। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब मैनली मैं इसको प्रॉपर्टी रिपीट करूँ, डिसाइड एक कर। सेकंड रिपीट करूँ आपको? हाँ, रिपीट कर दीजिए। इसमें अपन ने क्या किया है, वो बीम को सिलेक्ट किया है, बीम को सिलेक्ट करने के बाद में जो एक सेकंड वर्ट। शेयर कर लीजिए ना, शेयर कर लीजिए, आप करिए, कहीं गलती होगी तो नहीं, मैं वैसे देख बोल के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लूँगा। हाँ, देखिए। स्क्रीन देखो, अपन ने क्या किया जनरली, बीम को सिलेक्ट किया है ना? हम्म, और बीम को सिलेक्ट करने के बाद में उसको इंटरसेक्ट कर दिया है बीचों बीच से, है ना? अपन को सिंगल पॉइंट चाहिए वो। हाँ, मतलब सेंटर चाहिए बस अपने को, है ना? हाँ हाँ सेंटर नोड चाहिए मतलब एक्चुअली में, है ना? हाँ, सेंट्रल रोड ठीक है, चाहिए। सेंटर नोड करके सरफेस मेसिंग कर देंगे बस, है ना? ठीक 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 है, ठीक। चलो बन जाएगा। है ना? हाँ, ठीक हो जाएगा। अब क्या है, देखिए, अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, वो मुझे आप बताओ हम्म कि, एक सेकंड, मेरे को डिफाइन प्रॉपर्टी की करने को तो थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। मैं सब में रेक्टेंगल ले रहा हूँ। हम्म हम्म ठीक है, पॉइंट हम्म, टू पॉइंट ठीक है। ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। ये ऐसा होगा। हम्म अब मुझे ये बताओ कि अपन जैसे आपने देखा हो ओवरहेड वाटर टैंक, तो हम्म अपन बीम्स देंगे क्या स्लैब के मतलब इस पोर्शन पे बीम्स देते हैं कि नहीं देते? हम्म, इस पोर्शन पे बीम देते हैं जहां तक। हाँ? मतलब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अपन बीम वैसे हटा देते हैं। हाँ,
बीम का कुछ सिग्निफिकेंस रह नहीं जाता यहाँ पर। आप मतलब सिर्फ बॉटम में रहेंगी बीम्स, हाँ, बॉटम इन द सेंस यहाँ ये यहाँ तक पोर्शन पे ये बीम वाले पोर्शन रहेगी। पर, हाँ ठीक है। हाँ, बाकी सब बीम अपन डिलीट कर देंगे। ठीक है। मैंने इतनी हम्म। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब इसमें एक चीज और इंक्लूड रहती है, यह है ट्रांसलेशनल रिपीट में गया वाई में मैं 8 मीटर का लिया था ना तुमने, नंबर ऑफ स्टेप्स 4 2 मीटर, -2 करना पड़ेगा, नीचे जा रहा हूँ। ओके कर दिया। ये भी कुछ रहता है। ठीक है, स्टेजिंग है ना? है। कोई इसमें इशू? हाँ, नहीं कोई इश्यू नहीं है। है ना? ये हो गया। अब इसमें अपन सपोर्ट्स लगा देते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसमें आए अपन लोडिंग पे। हम्म। ठीक है। हम्म। लोडिंग अपन इस वाले वाटर टैंक में नहीं सीखेंगे, जो नेक्स्ट वाटर टैंक करेंगे ना, हम्म। उसमें मैं आपको लोडिंग बताऊंगा, फिर वो वाली लोडिंग आप इसमें लगाना। हम्म। है ना? मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ लोडिंग का। हम्म। ठीक है। अब इसमें लोडिंग लगेगी अपनी हाइड्रोस्टैटिक, हम्म। यानी कि रुका हुआ पानी, हिंदी में बोलूं, बिकॉज रुका हुआ ही पानी रहेगा। हम्म। और मेन लोड इसमें लगेगा अपना हाइड्रोस्ट मतलब पानी का ही, हम्म। सबसे हैवी लोड वही रहेगा इसमें। और एक अपना सेल्फ वेट, हम्म। इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो मैं गया लोडिंग पे। मैं प्लेट लोड पे गया। हम्म। प्लेट लोड पे मैं गया हाइड्रोस्टैटिक पे, ये दिखना होगा शायद। हम्म। इसको सेलेक्ट करूंगा तो सारे जो ऑप्शन है वो बंद दिखाई दे रहे हैं, हम्म। लॉक्ड है ना? हम्म। वो लॉक्ड इसलिए है हम्म। कि पहले मुझे प्लेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। देखिए ठीक है। क्यों सेलेक्ट करनी पड़ेगी वो भी बताऊंगा। ये फ्रंट व्यू में गया। हम्म। ठीक है। अब इसमें क्या है, स्क्रीन नहीं दिख रही है फ्रंट व्यू की। स्क्रीन में दिखी मतलब फ्रंट व्यू पे गए क्या आप? आपका कर्सर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। हाँ, आप दिखा। ठीक है, ठीक है। फ्रंट व्यू यही है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक नॉर्मल हाँ। है ही है, सॉरी, सॉरी, सॉरी। डिफॉल्ट सेट है ना? हम्म। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि प्लेट्स बहुत ज्यादा कर्व्ड है, मतलब नीचे से एक कर्व्ड है, फिर सीधे गई है, फिर ऊपर जाके फिर कर्व्ड हुई है, हम्म। मतलब प्लेट ऐसे गई है, समझ गया। पहले ऐसे गई है, फिर सीधे गई है, फिर हम्म। वैसे गई है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इसमें अपन होलसम लोड लेते हैं। होल्सन। होलसम लोड यानी कि ये होता है, एक तो अपन ले लोड बिल्कुल 5 किलो न्यूटन इस पॉइंट पे लग रहा है, 5 किलो न्यूटन इस पॉइंट पे लग रहा है, हम्म। समझ रहा हूँ ना? एक स्पेसिफिक पॉइंट, ए पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन लग रहा है, हम्म। बी पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन लग रहा हम्म। है, एक तो ये चीज होती है। हम्म। ठीक है। हम्म। बट इसमें अपन क्या करते हैं, स्टैट फ्लो में कई चीजें छोड़ते हुए चलते हैं, मतलब जैसे 10 किलो न्यूटन का 2 पॉइंट पे ए और पॉइंट बी पे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा, हम्म। पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा, मतलब हर दोनों पॉइंट पे 5-5 किलो न्यूटन का लोड लगा। ठीक है। हम्म। तो अपन पॉइंट ए पॉइंट बी स्पेसिफाई ना करते हुए एक प्लेट पूरे पे 15 किलो न्यूटन का लोड लगा, ठीक है।
बात समझे कि नहीं? नहीं। होलसम लोड यानी कि ऐसा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने समझा है? हाँ, आपने ये फैक्टर ऑफ बोला सेफ्टी कि मतलब आपने ये बोला कि यदि कोई प्लेट का ए पॉइंट है उस पर 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और बी पॉइंट पे हाँ 10 किलो हाँ, न्यूटन का लोड लग रहा है, तो इससे अच्छा हम नहीं पूरी प्लेट पे 15 का लगा दें। नहीं नहीं, ए पे 5 का लग रहा है, बी पे ठीक 5 का लग रहा है, ठीक है। मतलब दोनों पे मिला के कितने का लग रहा 10 है? का लग रहा है, हाँ। तो अपन ए और पॉइंट बी पॉइंट ना ढूंढने चूज करते जाएंगे तो हुए, बहुत टाइम हाँ, लग जाएगा। ना चूज करते हुए हम। तो अपन पूरी प्लेट पे 15 किलो न्यूटन का लगा तो देंगे। 10 का क्यों नहीं लगाया, 15 का क्यों लगाया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ में? हाँ, यही तो बता रहा हूँ। ओके। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब अपन ने क्या करा, हम्म। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन को लेते हैं कि कुछ 20% 30% लोड बढ़ा दे। ठीक है। इस केस में मैंने 50% बढ़ा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देने के लिए, हम्म। है ना? तो हम्म। इसमें क्या लोडिंग, वही मैं बता रहा हूँ ना, लोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। मैं ये बोलूँ, एक प्लेट कर्सर लेके, हम्म। प्लेट कर्सर लिया कि ये वाली प्लेट पे कितना लोड लगा रहे हो गया, हाँ हाँ। तो मैं स्पेसिफिकली बता थोड़ी सकता हूँ कितना लोड लग रहा होगा, हम्म। है ना? हम्म। अपन तो एक होलसम लोड निकालते हैं कि यार ये इतना लोड है, इसके हम्म। अंदर अपना सारा आ जाना चाहिए, मतलब इतना मिनिमम लोड तो हाँ हाँ। वाटर टैंक बेयर कर ही करेगा, ठीक है। है ना? जब भी तो स्ट्रक्चर पूरा डिजाइन होगा। ठीक है। तो वो मिनिमम लोड लेके अपन चल रहे हैं, तो वो मिनिमम लोड अपन जो लग रहा है उस मैक्सिमम लोड से तो ज्यादा ही लेंगे ना। ठीक है। मतलब जैसे जो मैं बात कर रहा था 10 किलो न्यूटन की, हाँ। अपन ये तो नहीं कि सिर्फ 10 किलो न्यूटन लेके ही चलेंगे, नहीं। थोड़ा सा उससे ज्यादा लेके चलेंगे, 12 किलो न्यूटन, 14 किलो न्यूटन, क्योंकि बिल्कुल। लोड अपन इसलिए ज्यादा लेके चलेंगे क्योंकि जब अपन आईएस कोड के हिसाब से बनाएंगे, हम्म। तो जरूरी थोड़ी है कि अपन जब वहां पे जाएंगे साइट पे तो हम्म। वो पूरा उस हिसाब से ही करें जिस हिसाब से अपन ने ड्राइंग भेजी है। ठीक है। उसमें भी तो थोड़ा वो लोग काट छाट करते हैं, हाँ। ठीक है। है ना? तो उसमें भी अपना सेफ रहे स्ट्रक्चर। हम्म। बात समझ रहे हो आप? ठीक है, समझ गया। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ लो, हाँ हाँ, जैसे अपन बिल्कुल बता बिल्कुल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। है ना? हम्म। ये हाइड्रोस्टैटिक लोड का मैं बता रहा था आपको। ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक लोड क्या रहेगा? रुका हुआ पानी। हम्म। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हो। हम्म। इसमें दो लोड्स है, W2 और W1, हम्म। है ना? हम्म। W2 और W1 क्या है? मान लीजिए आपका एक वाटर टैंक हम्म। है ना? हम्म। W2 ऊपर वाला लोड है और हम्म। W1 नीचे वाला लोड हम्म। है ना? हम्म। मुझे आप खुद बताओ हम्म। कि वाटर टैंक में मैक्सिमम लोड कहाँ लगेगा? मैक्सिमम लोड, वो तो बॉटम पॉइंट पे ही लगेगा। एफएम का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, रो जी एच, वही, है ना? बॉटम पे रो और लगेगा। जी तो सेम रहेगी, हम्म। एच हाइट के हिसाब से वही होगा, बिल्कुल। है ना? तो W2 से ज्यादा लोड W1 पे लगेगा। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि वाटर टैंक आपका मैक्सिमम लोड आपको इस प्लेट पे दिखाई देगा, इस प्लेट सबसे पे। नीचे, हाँ, बीम पे एग्जैक्टली। बात समझा? हम्म। और मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, हम्म। प्रूफ करके बताऊंगा कि डिफ्लेक्शन दिखाऊंगा मैं आपको, हम्म। प्रॉपर डिफ्लेक्शन हम्म। शो करूंगा वाइब्रेट करते हुए वो प्लेट, हम्म। जब अपन कल इसमें लोड लगाएंगे। हम्म। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप एक एक चीज ध्यान रखना इसकी। हम्म। ये सबसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा, हम्म। वाइब्रेशन दिखेगा अपन को हिलता हुआ हाँ प्लेट, हाँ। जब हाँ अपन लोड पूरे लगा लेंगे। हाँ। ठीक है, कोई इशू? नहीं। अब अपन बात करते हैं, जैसे चलो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की तो बाद में बात करेंगे, हम्म। थोड़ा सा इंडेप्थ हो जाएगा। हम्म। लोड के जोन पे है। हम्म। अब आप मुझसे पूछ सकते हो, जैसे मैं प्लेट लोड पे गया, हम्म। कि मैक्सिमम वाले लोड पे अपन हाइड्रोस्टैटिक लेंगे कि नहीं लेंगे, हम्म। वो अपने बॉटम वाली प्लेट, हम्म। पता नहीं मेरे को। बॉटम वाली प्लेट पे अपन प्रेशर ऑन फुल प्लेट लेंगे उसको। पूछिए क्यों? क्यों?
देखो हाइड्रोस्टैटिक लोड तो अपना उस पे चलेगा, किस पे? एग्जैक्टली विद हाइड्रोस्टैटिक। रिस्पेक्ट टू हाइट, हाँ ठीक है। है ना? और इस पे तो सारा ही लोड आ रहा होगा ना ऊपर का, प्रेशर आएगा ये जो सारा। मैंने ठीक है। प्लेट, है ना? हम्म। समझ रहा हूँ ना बात को, हाँ हाँ ठीक है। है ना? तो इस पे अपन प्रेशर ऑन फुल प्लेट लगाएंगे हाइड्रोस्टैटिक की जगह पे, और इसमें मैक्सिमम लोड रहेगा। मैक्सिमम मतलब जैसे अपन 40-50 लेंगे तो इसमें कम से कम 80 किलो न्यूटन का लोड लेंगे, ठीक है। है ना? हम्म। ये हो गया, अपनी बीच की प्लेट्स हो गई, ठीक और एक हो गई अपनी ऊपर वाली प्लेट है। ठीक है। इस पे तो लोड लगेगा ही नहीं, हम्म। इस पे तो पानी भरा रहेगा, इसमें कुछ लोड लगना ही नहीं है। बिल्कुल। कई लोग मतलब बेतुका बोल देते हैं, बेतुकी बात कर देते हैं कि इस पे अपथ्रस्ट लगेगा। अपथ्रस्ट लगेगा क्या, मतलब कुछ भी। हम्म। हम्म। अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट नहीं लगेगा, इस पे सिर्फ ऊपर वाला लोड है। मतलब हम्म। वो इंटीरियर भी, मैं आपको मतलब क्वेश्चन भी वो बताते जाऊंगा जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है। हम्म। हम्म। वो बोले ना अपथ्रस्ट लगेगा तो उससे मना कर दो, हम्म। अपथ्रस्ट लगेगा ही नहीं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होगा। हम्म। ठीक है। अपथ्रस्ट क्यों नहीं लगेगा भाई? क्योंकि अपथ्रस्ट तो उस पर लगेगा ना जब जैसे एफएम में आपने पढ़ा होगा, ब्यूएंट फोर्स जब लगता है, जब आपका जैसे शिप जा रही है तो हम्म। शिप का कुछ पोर्शन नीचे रहता है उसमें, हाँ हाँ हाँ। जब भी तो वो वॉल्यूम डिस्प्लेस जितना रहता है उतना प्रेशर अपन को ऊपर लगता बिल्कुल। है ना? इसमें हम्म। तो कुछ नीचे जा नहीं रहा है, नहीं। तो इसमें कुछ अपथ्रस्ट नहीं लगेगा। हम्म। तो ये क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर मतलब पूछते हैं तो ये ध्यान रखना। ठीक है। वो 2-3 बार प्रेशराइज भी करेंगे कि अपथ्रस्ट लगेगा और क्यों नहीं लगेगा, तो आप बता देना कि उसमें कुछ जो अपथ्रस्ट जब लगता है जब बॉडी अंदर तो हो वाटर के, हम्म। ठीक है ना? हाँ। जब भी तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू प्रेशर, जब भी तो ऊपर की ओर लोड लगेगा। ठीक है। ओके, इसमें कोई इशू? नहीं। यहाँ तक बताओ, आपको कोई मतलब कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई है? नहीं। है ना? ओके ओके, इतना आप कर लो एक बार फिर से, हम्म। फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जितना मैंने बताया ना हम्म। उतना आप स्क्रीन शेयर करके कर लो। ठीक है। फिर 7, कितना टाइम हो गया? 5-6, चलो 5-7 मिनट और है। 5 क्या, मुझे एक बीम ही बनानी बीच वाली पे, सॉफ्टवेयर को लगाना होगा। फुटिंग। आप देख लीजिए, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं। हम्म। इंटरसेप्ट मोड वाला एक पॉइंट है ना। अच्छा।
इसमें क्या जनरेट सरफेस मेशिंग जब करते हैं तो बहुत सारे नोट्स बनते हैं क्या? इसलिए मैं बोल रहा था आप स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर है मेरी ऑलरेडी। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें आपने वो डिवीजन 1 1 रखना था ना। डिवीजन 1 1 का आपने मतलब? 10 10 डिवीजन रखा है। ओह अरे हाँ वो हाँ हाँ, डिवीजन रहते एग्जैक्टली हैं, एग्जैक्टली वो वन एग्जैक्टली वन एग्जैक्टली वो नहीं वो किया मैंने। 10 डिवीजन में क्या फिर वो हॉटस्पॉट हो जाती है। ठीक है कम कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, हम्म, मैंने क्या डायरेक्ट ओके कर दिया था उसको, ये वाला ना। हम्म। बायस का क्या मतलब होता है? क्या आएगा? बायस का? बायस। अच्छा, उसमें जो आया था बताना। हम्म। बायस इसमें आया होगा ना, सरफेस मशीन में। हाँ, सरफेस मेशिंग में ही आया था। खोलना उसको। ठीक है ना ये? हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। ये तो इन जनरल बन रहा है, तो कल हाँ बनेगा वो तो सही खैर प्रॉपर सही वाला। बात है। ठीक। आप बायस खोल के बताना क्या पूछ रहे थे। मेरे को वैसे समझ में नहीं आ रहा देखने हाँ को हाँ, क्या। एक सेकंड किया। मैंने इसको किया, इसको ओपन किया और आइसोमेट्रिक पे गया और फिर सरफेस मीटिंग पे ये जैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा था ना, ये दिखा आपको? ये डिवीजन के जो बाजू में है, हाँ, ये वाला बायस। ये बायस क्या होगा? जैसे कि आपका रेगुलर पॉलीगॉन है मान लो, हाँ रेक्टेंगल या स्क्वायर है, हम्म रेक्टेंगल और स्क्वायर है, तो उसमें जो वैल्यूज रहेंगी, हम्म जैसे मैं आपको एक सेकंड लिख के बताता हूँ, 1 मिनट रुकना। हम्म जैसे रेगुलर पॉलीगॉन है अपना, हम्म तो रेगुलर पॉलीगॉन में आपकी एक लेंथ है मान लो 5 मीटर की। हम्म तो वो 5 मीटर की लेंथ में कुछ वेरिएशन तो आ नहीं पाता होगा, क्योंकि उसमें तो सारी चीजें एकदम बिल्कुल वो रहेंगी 5 to 5 मीटर। हाँ समझ रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस। हाँ, जैसे कि एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करके व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कुछ? एक सेकंड। स्क्रीन शेयर हो रही है? मैं स्टॉप करूँ ना? मैंने अपनी स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर दी। नहीं, अभी नहीं हुई है। आप स्टॉप कर दो फिर। हाँ, कर दिया। अब दिख रहा है? हाँ, जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है ये डिस्टेंस अपनी 10 मीटर है, ठीक है ये 10 मीटर है, ठीक है। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। हम्म ठीक है। हम्म अब इसमें क्या रहेगा, जैसे मैंने इसको इरेज कर दिया, ये समझ में आ गया? हम्म ये मैं सर्कल पे जा रहा हूँ, सर्कल पे मैंने इसको कनेक्ट किया, हम्म फिर मैंने पॉइंट लिया तो मैंने डिवीजन लिए थे हम्म चारों तरफ से, मतलब बीम बना के काट दिया था, इंटरसेक्ट कर दिया था। ये भी काट दिया और फिर ये भी काट दिया। हम्म ठीक है। हम्म अब डिवीजन बने थे तो इधर उधर कुछ डिवीजन बने थे ना। हाँ, ये वहाँ। डिवीजन इसलिए बनते हैं कि जो वेरिएशन है लेंथ को, हम्म उसको कंट्रोल कर सके। हम्म तो वो जो 1 मीटर है ना, हम्म वो एक अपन मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं कि 1 मीटर क्या ये वेरिएशन निगलेक्ट कर देगा। हम्म तो बायस का मतलब कुछ बस वेरिएशन इन लेंथ को डिनोट करने के लिए होता ओके। है ना, क्योंकि इसमें वेरिएशन ज्यादा दिखेगा। एक नोड इधर है, एक नोड हम्म मान लो इधर है, तो हम्म इसका और इसका डिस्टेंस कुछ लेंथ वेरी करेगी ना सबकी, हम्म हम्म सेंटर पॉइंट से। हम्म तो वो वेरिएशन को छुपाने के लिए
मतलब 1 मीटर का अपन वेरिएशन निगलेक्ट कर रहे हैं, ये रहता है बायस का। ठीक है, ठीक है। और आपको मोस्टली केसेस में वन ही डिवीजन दिखेगा, वन ही बायस दिखेगा। हाँ, हाँ हाँ, थोड़ा वेट करो, कर रहा हूँ जो है। ठीक है। क्या हो गया? हेलो? हाँ, हो गया। हेलो। हाँ सर। हो गया। हाँ, मेरा तो बन गया था। कोई डाउट इसमें? नहीं, अभी तक तो कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं बोल रहा था मेरी क्लास थी दूसरी, तो कल का थोड़ा आप बता दो कैसा क्या टाइमिंग रखें। ठीक है ना, आप तो दिन में कभी भी टाइमिंग बता देना ना। नहीं, अपन अब ऐसी रखें, फिर मैं सभी में मतलब 4 एक क्लास रहती है, तो वो मेरी सब परफेक्ट हो जाए, सबको टाइमिंग। आप कोई भी टाइमिंग रख लीजिए ना, यदि आप रख रहे हैं तो सुबह 11 के पहले का रखिएगा, हाँ, या फिर 2 बजे और के बाद का। 11 से पहले और 2 के बाद। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा आपको हाँ, व्हाट्सएप करके। क्योंकि क्या होता है 11 से 2 कभी। इस हाँ। हाँ। अच्छा, मेरी थोड़ी सी एक मतलब वो थी रिक्वेस्ट के, जैसे अपन ने पढ़ा ना आज, हम्म। तो बस उसको प्रैक्टिस कर लेना, उतने का उतना ही, ज्यादा नहीं। बस उतने का उतना, एक बार बस आपके हाथ चलने चाहिए, हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगा वो। क्योंकि वो उससे क्या एकदम से फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा। ना ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज तो बहुत कम ठीक पड़ा। है, तो हाँ मतलब इतना ही पढ़ेंगे अपन, वो अच्छा। कॉम्प्लिकेशन का अपना ज्यादा ध्यान रहेगा, हम्म। है ना। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक।